हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम एफ.आई. बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने पहला टॉपिक लिया है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन और हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, सेल्स, परचेज एंड ऑल दैट। यहाँ जो आई बटन आएगा वो पूरे वीडियो आप यहाँ से चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी चेक करें। इंट्रोडक्शन और हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको आज का सम समझ में आएगा, क्योंकि आज हमने कंप्लीट सम करना है। सम नंबर 1 लिया है, क्वेश्चन एंड आंसर के साथ करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलते हैं सम की तरफ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 लिया है मैंने यहाँ पे। श्री आशुतोष कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री भी कहते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2003 हिज कैपिटल वाज 69,000। तो ओपनिंग कैपिटल आपको रेडीमेड दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल दिया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, यानी आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की अब जरूरत नहीं है। और इस फिगर को याद रखना, ये आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा एज ए कैपिटल। एंड एनालिसिस ऑफ इस कैश बुक फॉर द ईयर गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी अब जो नीचे कैश बुक का डिटेल है, कैश बुक नहीं है, कैश बुक का डिटेल है, ठीक है, उसको याद रखें। और रिसिप्ट साइड में डेटर से पैसा आ रहा है, 60,000 रुपया आ रहा है, इसीलिए रिसिप्ट साइड में है। एडिशनल कैपिटल, तो श्री आशुतोष जो ओनर है उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5,000। ये 5,000 में आपको क्या करना है, 69,000 में ऐड करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग, यानी प्रीवियस ईयर का ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी है, और हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाए। क्रेडिटर पेमेंट साइड आ रहा है, यानी वी हैड पेड द अमाउंट टू द क्रेडिटर, तो ये हमें हमारे वर्किंग में काम आएगा, यानी मिसिंग फिगर जब क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे वहां काम आएगा, इसको याद रखें। फिर जनरल एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री है, ड्राइंग आपको कैपिटल से माइनस करना है, यानी ये जो 69,000 आएगा उसमें से ड्राइंग क्या कर देंगे आप, माइनस करेंगे, यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा ये। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, यानी कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा ये आपका। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 113 और 1 दिसंबर 2003, यानी ये ओपनिंग डिटेल है और ये क्लोजिंग डिटेल है। ओपनिंग डिटेल से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनानी है। हाँ, मगर आप जो वर्किंग बनाओगे, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट वहां लगने वाला है। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग है। स्टॉक जाएगा हमारा ओपनिंग क्लोजिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड एज ओपनिंग स्टॉक। और 19,000 तो आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक है, और इसके दो इफेक्ट पास करने हैं। फिर प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, हमें क्लोजिंग से कंसल्ट है, एसेट्स में जाएगा। ये डेटर क्रेडिटर भी याद रखे, क्लोजिंग से कंसल्ट है हमें, तो डेटर का ये क्लोजिंग, ये एसेट्स है 19,500, ये लाइबिलिटी है। स्टॉक एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है। फिर एडजस्टमेंट दिया उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब यहाँ पे बच्चों देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो कैपिटल दो है, एक ओपनिंग कैपिटल है और एक एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल का कोई डेट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई डेट ना आए। आप एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपको ये 69,000 पे ही 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये फाइनल अकाउंट करते टाइम देखेंगे। फिर बच्चों डेप्रीशिएशन दिया हुआ है प्लांट पे और फर्नीचर पे, यानी प्लांट क्लोजिंग पे। ये भी याद रखें, डेप्रीशिएशन हमेशा क्लोजिंग पे ही आएगा, तो प्लांट का 10% है, इसको टिक मार्क करके रखें, इसको याद रखें। फर्नीचर पे भी डेप्रीशिएशन है 5%, इसको भी याद रखें। और फिर रिजर्व 5% ऑन डेटा, यानी न्यू आरडीडी दिया हुआ डेटर पे, वो भी क्लोजिंग पे निकालते हैं। तो ये जब हम बैलेंस शीट में हम पोस्टिंग करेंगे ये 3 एंट्री, तो इसको इनर कॉलम में लिखना है, इसको याद रखना आपको। अब बच्चों पूरे इसमें आपको कहीं पे भी परचेज और सेल्स नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमें मेन जो फाइनल अकाउंट की मेन एंट्री होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर। तो डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको वर्किंग बनाना है टू फाइंड आउट द परचेज एंड टू फाइंड आउट द सेल्स। और परचेज के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनेंगे वर्किंग में, और सेल्स के लिए डेटर अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो पहला वर्किंग बनाएंगे, फिर आप फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्किंग फॉर डेटर एंड क्रेडिटर।
तो डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बनाया हमने, डेटर अकाउंट फॉर सेल्स एंड क्रेडिटर अकाउंट फॉर परचेज। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले ले। अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करेंगे हम लोग। सबसे पहला देखो डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। डेटर एसेट से यानी डेबिट साइड ओपनिंग आएगा 53 और क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड आएगा। उसी तरह से क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, मगर क्रेडिटर लायबिलिटी होता है बच्चों तो अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस और डेबिट साइड आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब डेटर क्रेडिटर और क्या एंट्री हो चेक करें। आपका कैश बुक में देखो डेटर का 60,000 रुपया हमें पैसा मिल रहा है, तो हमें पैसा मिल रहा है यानी डेटर अकाउंट के हिसाब से ही इज अ गिवर और क्रेडिट द गिवर यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट 60,000। और कोई डेटर और क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन यहाँ पेमेंट साइड में क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन है, दैट मींस वी आर पेइंग कैश टू द क्रेडिटर, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर यानी ये 25,000 आपको यहाँ लिखना है टू कैश अकाउंट 25,000। और कोई डिटेल नहीं है, डेटा और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग हमने डाल दिया यानी अब ये डिटेल मुकम्मल हुआ। तो अब इसको क्लोज करेंगे। पहला डेटर अकाउंट, तो क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख लें। इसको 53,000 से माइनस करेंगे, योर बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, इसको याद रखना आपको। तो जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्रेडिट सेल्स ही लिखेंगे 95,000, तो ये फिगर याद रखें। अब क्रेडिटर अकाउंट भी बंद करें, डेबिट साइड बढ़ा है इसका, टोटल दोनों साइड 44,500, इससे 15,000 माइनस कर दें तो आपका आंसर आता है क्रेडिट परचेज 29,500। तो ये दो फिगर आपको ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। सेल्स 95 है और परचेज 29,500 है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब हम जाएंगे प्रॉपर सम बनाने के लिए यानी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, तो चलते हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। फॉर्मेट देखो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, हेडिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003, बैलेंस शीट भी है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैश, क्रेडिट हमेशा लिखे। ये सब में कैश परचेज तो नहीं है मगर आगे आने वाला है, तो ये पैटर्न अब हमेशा आप याद रखें, आप पहले से एंट्रियां इतनी लिख के रखें। सेल्स में भी उसी तरह से कैश क्रेडिट है, फिर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक। कुछ लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, बाकी का पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। पोस्टिंग शुरू करने से पहले आपको जो तीन डिटेल था, पहला कैपिटल क्वेश्चन के एकदम टॉप में दिया था 69,000, तो सबसे पहले वो लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर आपने परचेज और सेल्स निकाला था, परचेज था 29,500 जो वर्किंग में निकाला था, कैश नहीं है डैश मारे, टोटल कम्स टू 29,500। उसी तरह से कैश सेल्स नहीं था उसको डैश मारे और क्रेडिट सेल्स आपने वर्किंग में निकाला था 95,000, तो वो भी हमने लिख दिया टोटल करके बाहर। अब आपका क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला हम लेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नीचे दिया था उससे शुरू करेंगे। तो बच्चों इस डिटेल में हमें जो लेना है वो क्लोजिंग इंफॉर्मेशन लेना है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो डेटा का क्लोजिंग है 88 मगर इस पे स्टार यानी टिक मार्क है, तो 88,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिटर का क्लोजिंग है 19,500, इस पे कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। स्टॉक दोनों लेना पड़ेगा, 17,000 ओपनिंग है तो ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखेंगे 17,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 19,000, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये कंपलसरी है, हमेशा आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों साइड लिखें। फिर है आपका प्लांट, प्लांट पे टिक मार्क है 20,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर फर्नीचर है 1400, इस पे भी टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट का डिटेल हुआ। अब वो हमारा कैश बुक ले लेते हैं। तो कैश बुक में क्या क्या एंट्रियां थी वो ले लेंगे हम लोग। डेटर नहीं चाहिए था, एडिशनल कैपिटल चाहिए था आपको। तो एडिशनल कैपिटल क्या बोला था मैंने, कैपिटल में जाके आप ऐड करेंगे। फिर बैंक आउट ऑफ है तो प्रीवियस ईयर को भूल जाएं, क्रेडिटर भूल, जनरल एक्सपेंस ये क्या बोला था मैंने आपको, पीनल, तो पीनल अकाउंट में लिखे डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंस 10,000। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ड्राइंग क्या करना था आपको, कैपिटल से माइनस करना था, थोड़ा नीचे जाके लिखें क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह आएगा। फिर बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस 4,000 कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड 100 है, उसको यहाँ लिख लें। तो ये भी मुकम्मल हुआ, इसको भी हटा देते हैं। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं, जो एडजस्टमेंट दिया था आपको तीन, वो ले लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, एडिशनल पे नहीं निकालना है। उसका रीजन है एडिशनल कैपिटल का कोई डेट नहीं दिया हुआ है। तो जब भी एडिशनल कैपिटल का कोई डेट नहीं है तो आप इस पे इंटरेस्ट निकाल नहीं सकते। तो 69,000 पे ही 5% निकालें एंड इट कम्स टू 3450। और इंटरेस्ट क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट है यानी सेकंड इफेक्ट आएगा। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डेबिट वाला एक्सपेंस, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3450। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएशन ऑन प्लान 10%। 10% यानी एक जीरो कम यानी माइनस कर देंगे 2000। तो आउटर कॉलम में गया 18,000। एडजस्टमेंट यानी दो इफेक्ट पास करेंगे तो 2000 का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बच्चों पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। इनर कॉलम में लिखे क्योंकि हमारे पास दो डेप्रिसिएशन है। तो अब फर्नीचर पे भी निकाल लेते हैं 5%। 70 रुपया आ गया आउटर कॉलम में 1330। और ये 70 रुपये का सेकेंड इफेक्ट ये भी जाएगा, यहाँ पे हेडिंग के नीचे लिख लें इसके। अब ये दोनों डेप्रिशिएशन प्लस करके बाहर लिख दे 2070। लास्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी। आरडीडी तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा से माइनस करते हैं। 5% निकालें 88,000 का, इट कम्स टू 4,400। आउटर कॉलम में आ गया आपका 83,600। 4,400 अगेन हमारे लिए नुकसान है क्योंकि एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान जितने भी आते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ लिख लें टू आरडीडी 4,400। तो अब एडजस्टमेंट भी हो गया है हमारा। तो अब लास्ट स्टेप है हमारा बच्चों, क्या करना, अकाउंट को बंद करना। तो फाइनल अकाउंट कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट से। और नॉर्मली क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है आपका। तो 95 प्लस 19 कम्स टू 1,14,000। अब इस क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे, यानी 17 प्लस 29,5 प्लस 15,5 को 1,14,000 से माइनस कर दें। तो आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 52,000। कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन क्या होता है बच्चों, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो ये रेड लाइन इसलिए ड्रॉ किया मैंने ताकि याद रहे आपको, ऊपर वाला ट्रेडिंग है, नीचे वाला पीएनएल है। तो 52 पीएनएल में ले लेते हैं ब्रॉट डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है तो अब इसको भी बंद करना पड़ेगा अपने को, इसमें भी। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 52,000, दोनों साइड लिखेंगे और इसको डेबिट के टोटल से अब माइनस करें तो आंसर कम्स टू नेट प्रॉफिट एंड इट इज 32,080। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है बच्चों, कैपिटल के हेड में नेट प्रॉफिट है इसलिए प्लस करेंगे। और अगर नेट लॉस आता तो हम माइनस करते हैं। यानी आप पूरा कैलकुलेशन करें, खाली 3,000 माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल बाहर आ गया 106530। तो अब कैपिटल भी बाहर आ चुका है। तो अभी सिंपल है, लाइबिलिटी और एसेट दोनों क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए एंड योर टैली फिगर कम्स टू 1,26,030। तो इस तरह से ये आपका फाइनल अकाउंट टैली हुआ। ये पहला सम था इसलिए इसके अंदर एक ही मिसिंग फिगर था, यानी डेटर और क्रेडिटर का सेल्स और परचेज के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज हमने ढूंढा, क्रेडिट सेल्स ढूंढा, फिर फाइनल अकाउंट बनाया हमने। तो फाइनल अकाउंट तो पूरा प्रोसेस सिंपल ही रहता बच्चों। आपको फिर से बोलो मिसिंग फिगर ज़्यादा आएंगे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आज हमने मिसिंग फिगर सेल्स का निकाला और मिसिंग फिगर परचेज का निकाला। तो इस तरह से पूरा फाइनल अकाउंट मुकम्मल हुआ। स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे, धीरे धीरे मिसिंग फिगर बढ़ाएंगे हम लोग। तो पूरे वीडियो का जो लिस्ट प्लेलिस्ट बनेगा पूरा एंड तक आपको देखना है। तो आज हमारा थर्ड वीडियो था। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन पे बनाया था हमने, फिर मिसिंग फिगर पे, और आज हमने सम नंबर 1 पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सम नंबर 2 पे बनाएंगे कुछ और मिसिंग फिगर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।